नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथी सीबी प्रसाद जी, ये भी नमस्कार सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर है। सर। आज चर्चा कीजिए कि एक पेंशनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेता था, अब वो चाहता है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से पेंशन लूं। उसकी क्या प्रक्रिया होगी? बहुत बढ़िया प्रसाद जी। बहुत मौके होते हैं जब आदमी को अपना बैंक चेंज कराना पड़ता है। उसने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया, या कभी कभी हो सकता है उसको सर्विस से लगता है कि दूसरे बैंक में ज़्यादा बेहतर मिलेगी, तो इसलिए वो अपना पेंशन का चाह रहा है कि दूसरे बैंक से मिले। जी सर। अब इसके अंदर मान लेते हैं हम, एक पहला बैंक कौन सा था स्टेट बैंक था और दूसरा बैंक। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो स्टेट बैंक में वो पेंशन ले रहा था और बैंक ऑफ बड़ौदा में वो पेंशन लेना सर चाहता है। हाँ जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा लिया उसने। जी सर, उसने अकाउंट बोल खुलवा दिया। तो क्या करेगा, स्टेट बैंक में जहाँ से वो पेंशन ले रहा था, जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है, उस ब्रांच में जाएगा। वहाँ एक एप्लीकेशन देगा कि मेरा जो सा पेंशन वाला ये जो अकाउंट है, ये ट्रांसफर कर दिया जाए मेरी पेंशन को बैंक ऑफ बड़ौदा में। और वो एप्लीकेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सा अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच डिटेल सारी लिखेगा और अपना पीपीओ नंबर भी लिखेगा। तो उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी देगा, और वो उसको चाहिए एप्लीकेशन जो उसने लिखी है उसकी कॉपी अपने उस ऑफिस को भी एंडोर्स करे जहाँ से वो रिटायर हुआ था। मतलब उस ऑफिस को भी पता रहना चाहिए कि ये अपना बैंक चेंज करा चेंज रहा कर है, दिया। तो भविष्य में काम आता है। तो अब क्या होगा, वो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में गया, उसने एप्लीकेशन दे दी। जी सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच में गया, वो एप्लीकेशन दी, वो ब्रांच वाले उसकी एप्लीकेशन को अपने सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देंगे। सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर में पेंशनर का सारा रिकॉर्ड रहता है, उसका पीपीओ भी रहता है, जो भी इसके एसएसए, नॉमिनेशन, लाइफ सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें वहीं रहती है। तो वो उसकी कॉपी स्कैन करेंगे। स्टेट बैंक का सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर उन सब चीज़ों को स्कैन करेगा, उसकी एप्लीकेशन को, पीपीओ को और दूसरे पेंशन के डॉक्यूमेंट है, वो मेल कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को। जी सर। और उस मेल में ये भी लिख देगा कि इनको लास्ट पेंशन कब तक दी गई है, और उसकी डिटेल भी डाल देगा, किस अमाउंट की दी गई है, ब्रेकअप के साथ डालेगा। तो अब जब बैंक ऑफ बड़ौदा को मेल मिल जाएगी, वो एक्नॉलेज कर देगा स्टेट बैंक के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को, हाँ मुझे मेल मिल गई है। तो जब स्टेट बैंक के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को ये मेल मिल जाएगी, तो वो स्टेट बैंक में उसके उस अकाउंट में पेंशन डालनी बंद कर देगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा वाला सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसके बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है, जो ब्रांच है, उसके अंदर पेंशन डालनी शुरू कर देगा। तो अब वो 3 महीने तक डाल सकता है ऐसे। अब क्या होगा, जब उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी, स्टेट बैंक ने पेंशन बंद कर दी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू कर दी, स्टेट बैंक को एक्नॉलेजमेंट मिल गई, हाँ उसको मेल मिल गई है, तो स्टेट बैंक वाला क्या करेगा कि उसकी जो पेंशन फाइल है, जिसके अंदर पीपीओ भी है, नॉमिनेशन भी है, लाइफ सर्टिफिकेट है, स्पेशल चीज अथॉरिटी है, मतलब उसकी पूरी पेंशन फाइल, वो बाई पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देगा। और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्पीड पोस्ट का नंबर भी बता देगा ट्रैकिंग के पर्पज के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ एरियर्स देने हैं या कुछ रिकवरीज देनी है, तो वो डिटेल भी वो बैंक ऑफ बड़ौदा को बताएगा, और उन केस में एक ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट भी बना के भेजेगा स्टेट बैंक का जो सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। तो इस हिसाब से उसका पेंशन स्टेट बैंक से बंद हो जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरू हो जाएगी। और हम समझते हैं कि जब पेंशन लेने के बाद ही एप्लीकेशन देनी अच्छा चाहिए, अच्छा। उसमें मतलब थोड़ा ये सा टाइम मिल सावधानी जाता है। सावधानी रखी हाँ जाए हाँ कि पेंशन जो लास्ट पेंशन मिल जाए उसके तुरंत बाद जो है हाँ अप्लाई हाँ। करे। ठीक है सर। अगली पेंशन ड्यू होने से एकदम पहले मत करे, मतलब पेंशन लेके इमीडिएटली फिर हाँ अप्लाई हाँ, करे। इस प्रक्रिया में टाइम लग जाता होगा। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने जो है बड़ी अच्छी तरह से जो है इस विषय में समझाया। आशा है कि सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को इससे लाभ प्राप्त होगा।
और उनको इस विषय में कोई अन्य क्वेरी है तो हमें मेल आईडी पर सूचित करें, जिसका जवाब हम जो है तत्काल देंगे और जो है उसको विस्तार से बताएंगे कि भाई आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के